धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर सैंपऊ में भाजपा की बैठक संपन्न। 15 दिसंबर को धौलपुर में होने वाली भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली को लेकर शुक्रवार को सैंपऊ के ऐतिहासिक महादेव शिव मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिक से अधिक जन आक्रोश रैली में कार्यकर्ताओं को पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसान, मजदूर, ठेकेदार और हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। इसे लेकर 15 दिसंबर को जिला मुख्यालय धौलपुर पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है। सरकार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने और वादा खिलाफी को लेकर रैली की जाएगी। बैठक में रामवीर कुशवाहा, हेत सिंह लोधा, केजी तिवारी, दीवान सिंह कुशवाहा, रजनीश तिवारी, सरपंच संघ अध्यक्ष संदीप सिंह, सैंपऊ सरपंच अर्जुन कुशवाहा, परौआ सरपंच प्रतिनिधि जवाहर सिंह कुशवाहा, बहादुर सिंह कुशवाहा, हाकिम सिंह लोधा, पूर्व सरपंच गुलाब सिंह लोधा, टोनी जगरिया, हेत सिंह लोधा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर कई आरोप लगाए, जिसे लेकर विधायक मलिंगा का पक्ष जानने के लिए उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके मीटिंग में होने के कारण बात नहीं हो सकी। पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना यहाँ के विधायक के पूछे कोई एफआईआर हो जाए, बिना विधायक के यहाँ कोई अरेस्ट हो जाए। सरेआम जुआ हो रहा है, 4 लाख की वसूली हो रही है बरखेड़ा गांव में। 5000 का इनामी डकैत जितेंद्र परमार वो कलेक्शन करके डेली पुलिस को देता है, डेली एमएलए को देता है 1.5 लाख रुपए। जरा इसकी इंक्वायरी तो कराएं। बरखेड़ा गांव में सरेआम जुआ हो रहा है। यूपी और एमपी और राजस्थान के लोग जो हार जाते हैं रात को डकैती करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, चोरी करते हैं। ये जो ग्राफ बढ़ रहा है इसमें जुए का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस को कोई लेना देना नहीं, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पता है कि आने वाले समय में हम तो आने वाले हैं नहीं, जो करना है सो करें। एमएलए से नाराजी मोल इसलिए नहीं ले सकते कि उनकी गद्दी जाने वाली है, इसलिए 116 एमएलए को छूट दे रखी है कि जो करना है करो, जितना दमन करना है करिए, जो अन्याय करो, कुछ भी करो, भाई मेरी गद्दी सलामत रखो। इन सब बातों को लेके जन आक्रोश रैली तारीख 15 को रखी गई है, जिसमें लोगों के मन में बड़ी पीड़ा है। विकास का काम हुआ नहीं, अन्याय हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती केस बनाए जा रहे हैं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। पुलिस कहती है विधायक के यहाँ जाओ, पैर छुओ, यहाँ का सीओ हो कि यहाँ के थानेदार हो, ये बोले एक ही काम है कि भैया हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, जाइए एमएलए साहब के पैर छुए तब आपके प्राण बच सकते हैं। इस तरह का हाहाकार मचा रखा है जो कंस के और जरासंध के और रावण के राज में भी नहीं था, वो आज धौलपुर में और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए इन सब पीड़ाओं को लेकर कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग थी और तारीख 15 को जन आक्रोश रैली है, उसमें ज्ञापन देंगे। शायद अशोक जी की आंखें खुल जाएं और लोगों को शायद अब जो 2 साल बचे हैं उनके मन में शायद चेतना आ जाए, लेकिन वो सोचे बैठे हैं कि हमारी सरकार तो उखड़ी धरी और 20 के आंकड़े को पार नहीं कर रहे हैं आने वाले समय में, इसलिए उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेके आज हमने यहाँ मीटिंग की हो रही है, जिसके परिणाम आगे चल के क्या निकलेंगे ये देखेंगे। वसई नवाब के मुख्य बाजार में समस्या 6 माह से, फिर भी ग्राम पंचायत व पीडब्ल्यूडी मौन क्यों? जमा कीचड़ व गंदगी से परेशान हैं लोग। वसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार और मुख्य रास्ते में कीचड़ और गंदगी की समस्या पिछले 6 माह से भी अधिक समय से है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदारों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां से रोज सैकड़ों और हजारों लोग गुजरते हैं और समस्या आजकल से नहीं बल्कि 6 माह से भी अधिक समय से है। फिर भी ग्राम पंचायत प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग मौन क्यों है? क्या इन्हें जनता की पीड़ा दिखाई नहीं देती? क्या ये ध्वस्त राष्ट्र बने हुए हैं? क्या इन्हें जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई से सींचे जाने वाले सरकारी कोष से मोटा वेतन नहीं मिलता? यदि ये जनता के टैक्स से सींचे हुए सरकारी कोष से मोटा वेतन और सभी सुविधाएं लेते हैं, तो फिर इन्हें जनता की पीड़ा दिखाई क्यों नहीं देती और ये इसका समाधान क्यों नहीं करवाते?
मोटा वेतन और सुविधाएं लेने के बाद भी ये जनता की समस्याओं पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो इनका पदों पर रहने का क्या औचित्य है। कुछ इसी तरह के सवाल पैदा होते हैं बसई नवाब कस्बे के मुख्य रास्ते से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले लोगों के मन में। आपको बता दें कि यह मुख्य मार्ग है। यहाँ से लोग सैंपऊ, खेरागढ़, धौलपुर, मनिया, कोलारी आदि स्थानों के लिए रोज सैकड़ों वाहन और हजारों लोग गुजरते हैं। इस समस्या को लेकर जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए पर्याप्त और उचित नाली एवं नालों की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण यह पानी रोड पर भर रहा है, जिससे लोगों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी परेशान होते हैं। रास्ते का हाल ये है कि बुजुर्ग तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते। इस कीचड़ और गंदगी से बाजार के दुकानदार भी खासे परेशान हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी लगभग ठप सी हो गई है, जिस कारण दुकानों का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इस समस्या की वजह से यहाँ के लोगों में ग्राम पंचायत प्रशासन एवं PWD अधिकारियों के खिलाफ गहरा आक्रोश है। चिंताजनक बात यह है कि समस्या आज कल की नहीं है, बल्कि 6 माह से भी अधिक समय से बरकरार है, लेकिन फिर भी अधिकारी मौन क्यों साधे हुए हैं। अब देखना यह है कि कुंभकर्ण जैसी नींद में सो रहे अधिकारी और जिम्मेदार कब जागते हैं और कब जनता की समस्या का समाधान करवाते हैं। बसई नवाब से मुकेश झा की रिपोर्ट। इतनी स्थिति खराब हो रही है बाजार में, 2 पैसे का धंधा नहीं है। पानी भरा हुआ है मार्केट के अंदर, ना तो ग्राम पंचायत समिति है, ना MLA सीट है, ना MP। सभी लोगों ने अपने मुंह पर मुट्ठी बांध के रखा है कि जब समय आएगा वोट मांगेंगे, वोट मांग के अपने घर चले जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए मतलब घर मार्केट से हो, जैसे मतलब बाजार के अंदर अत्यधिक चीज काटा हो रहा है, इसकी ना तो कुछ सुनवाई हो रही है, ना सरपंच कर रहा है और ना उसका कुछ प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है। आए दिन मतलब चीज इतना हो रहा है, आए दिन बाइक गिरती रहती है, आए दिन बाइक गिरती रहती है, जिसकी कोई मतलब बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस पूरे रहते हैं। बसई नवाब में फिर टूटी नहर, अन्नदाता की 30 बीघा की फसल हुई बर्बाद। बसई नवाब क्षेत्र के सिंघौरा का पुरा गांव के पास सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण शुक्रवार को फिर से नहर टूट गई, जिससे किसानों की लाखों रुपए की गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। गुरुवार शुक्रवार की रात सिंघौरा के पुरा गांव के पास फिर उसी जगह से नहर टूट गई, जिसकी मरम्मत गुरुवार सुबह JCB द्वारा कराई गई थी। पूरे मामले में प्रथम दृष्टया विभागीय कर्मचारियों की अनदेखी और लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि नहर में पानी छोड़ने से पहले नहर की मरम्मत नहीं कराई गई थी, जिसके कारण बार बार नहर टूट रही है और अन्नदाता का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि उनके खेत ग्राम सिंघौरा का पुरा के निकट नहर के किनारे स्थित है। सिंचाई विभाग द्वारा नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा नहर की मरम्मत न कराने के कारण नहर की पटरी बार बार टूट रही है, जिससे किसानों के करीब 30 बीघा खेतों में पानी भर गया है और फसल जलमग्न हो गई। नहर का पानी घरों तक जा पहुंचा, जिससे कई मकान भी पानी से घिरे हुए हैं। फसलों में अत्यधिक पानी के कारण किसानों की गेहूं व सरसों की फसल बर्बाद होने से लाखों रुपए की क्षति हुई है। पीड़ित किसान कैलाशी लोधी, श्रीनिवास, भगवती प्रसाद, कप्तान सिंह, भारत राजपूत आदि ने जिला कलेक्टर से नहर के पानी से फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग की है। यह सिंघौरा के प्राप्त कप्तान सिंह का 2 बीघा गेहूँ सरसों पूरा खत्म हो गया है। पूरा नहर आ रही है, 3 दिन से पूरा फूट गया है, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या करना, तो भैया अधिकारी लोग चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं और थोड़ी बहुत मुझ जाते हैं लेबर वहाँ के पूरा मामला खराब हो रहा है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बोलो 7 बीघा गेहूँ नष्ट रह चुके हैं और प्रशासन सुनवाई ना कर रहा और मुँह देवे आवत है, न को उल्लू गुल्लू कच जाते और कछू न कच्छा आई समझ में मुँह पर जी खेत हुआ जो नष्ट रह चुके हैं। हाँ, हूँ कहाँ जाऊँ? हाँ, 3 बीघा सरसों श्रीनिवास में राजपूत ग्राम सिंघौरा के पास ही बोल रहा हूँ। सरसों डूब रही है 2-2 हाथ
और पूरे में 3-4 बीघा और सरसों की उसमें भी पानी भर रहा है और नष्ट हो चुकी फसल। 2-3 दिन से पानी उसमें चल रहा है और मकान गिरने का आशंका और बनी हुई है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। तो नहर तो कल बंद है यदि फिर अचानक फिर भी आई है, फिर भी टूट गया है। मेरी फसल सरसों और गेहूँ 5 बीघा बिल्कुल नष्ट हुए, जिसमें प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। 2 दिन से नहर फूट रही है और कम से कम 15 किसानों का ये पूरा फसल नष्ट हो चुका है। वसई नवाब क्षेत्रवासियों के लिए जरूरी सूचना। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक के वसई नवाब क्षेत्र की खबरें प्रसारित करवाने के लिए हमारे रिपोर्टर मुकेश कुमार झा से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 830 219 99 69। वसई नवाब रिपोर्टर के कार्यालय का पता बालाजी फोटो स्टूडियो, कन्या विद्यालय के सामने, मेन रोड, वसई नवाब। धौलपुर जिले के कई इलाकों में शनिवार को 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 kV GSS धौलपुर पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 4 दिसंबर शनिवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS धौलपुर सोन सिंह मीणा ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर से निकलने वाले 132 kV GSS रीको के 33 kV कोलारी, 132 kV GSS मनिया के 33 kV मनिया एवं बक्सौली, 132 kV GSS मरैना के 33 kV जाटौली, मड़ाभाऊ, जसूपरा एवं मरैना तथा 132 kV GSS राजाखेड़ा के 33 kV नदोरा, नागर, मरैना एवं राजाखेड़ा फीडर की बिजली 4 दिसंबर शनिवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय PG डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने उठाया सेना भर्ती में आयु सीमा में छूट का मुद्दा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शीतकालीन संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सेना भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में कम से कम 2 वर्ष की छूट देने का मुद्दा उठाया। इस दौरान सांसद ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। डॉक्टर मनोज राजौरिया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उन देश के लाखों नौजवानों की ओर दिलाना चाहता हूं जो राष्ट्र की सेवा के लिए, देश के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए भी इस देश की सेवा में सेना में जाने की इच्छा रखते हैं। दुर्भाग्य से कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण पिछले 2 वर्ष ऐसे रहे कि नियमित रूप से जो सेना की भर्तियां होनी थी बहुत सारी जगह नहीं हो पाई। मैं राजस्थान क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान के करौली धौलपुर से। मेरे राजस्थान और करौली धौलपुर के अंदर भी लाखों युवा ऐसे हैं जो सेना में भर्ती होने की कामना करते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान उनकी अधिकतम आयु जो थी वो निकल चुकी है और ये 2 वर्ष में वो भर्ती में शामिल नहीं हो पाए। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि ऐसे युवा
जिनकी इस कोविड काल के अंदर जो आयु सीमा को पार कर चुके हैं, कृपया उनको कम से कम 2 वर्ष का अधिक आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाए ताकि राष्ट्र सेवा में पुनः उस सेना में भर्ती होकर अपनी सेवा कर सके। धन्यवाद। देश की रक्षा में तैनात सिपाही के घर बदमाशों ने की लूटपाट। देश की रक्षा में उत्तराखंड में तैनात फौजी सिपाही समुद्र सिंह पुत्र रामनाथ सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर नंबर 5 के घर में शुक्रवार अल सुबह 3 बजे कुछ बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित फौजी के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार फौजी की पत्नी अल सुबह जब अपने बच्चों को टॉयलेट कराने बाहर गई तो कुछ बदमाश दीवार कूदकर घर में घुस रहे थे। यह देख फौजी की पीड़ित पत्नी ने अपनी ननद को आवाज लगाते हुए शोर मचाया, जिस पर वह भी बाहर आ गई। यह सब देख बदमाशों ने दोनों पर धावा बोल दिया और उन दोनों के मंगलसूत्र और सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है। मीणा ग्राम निवास पोस्ट उमरे तहसील बाड़ी का निवासी हूँ मैं। यहाँ पे मैंने हाउसिंग बोर्ड पे मकान लिया है। तो मेरे पहले पिछले 4 महीने पहले वारदात हुई थी और आज कल की वारदात में शाम को 3 बजे मेरे फौजी भाई हैं, मेरा मतलब दोस्त यार है, उनके कल पड़ोस में यहाँ पे 10 आदमी आए थे, उन्होंने वारदात की थी और उनके साथ में उनकी मिसेज पे थे, मतलब चैन और भी छुड़ा के ले गए थे। यहाँ पे कट्टा चलाया था, वारदात बहुत की थी, बच्चे की नान मस्कदी थी, ये हुआ था। और हमें प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कार्रवाई करें। किस बोल रही हूँ मैं, मेरे मांस बाहर रहते हैं। डकैत आए के मेरी लड़ दो मंगलसूत्र ले ली, भीतर मेरे बच्चे के नान मस्क दी है। कितने लोग थे वो? 6-7 है भैया, वो इतने दी से ना 2 भीतर रह गए अंदर। रीट अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों ने पद बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि 26 सितंबर 2021 को रीट भर्ती परीक्षा 31,000 पदों पर आयोजित की गई थी। इस भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में की गई थी तथा परीक्षा अगस्त 2020 में प्रस्तावित थी। कोरोना महामारी के कारण यह भर्ती 2 वर्ष लंबित हो गई, जिसके कारण रीट अभ्यर्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही इन 2 वर्षों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी लगभग 30 से 35,000 पद सेवानिवृत्त एवं पदोन्नति के कारण रिक्त हो गए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 90,000 पद अतिरिक्त खाली हैं। रीट अभ्यर्थियों की संख्या 26 लाख है, इसलिए 31,000 की भर्ती ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछली सरकार ने भी बेरोजगारी की मांग पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पदों की संख्या 28,000 से बढ़ाकर 54,000 की थी। ज्ञापन में रीट 2021 के पदों में वृद्धि कर कम से कम 50,000 करने की मांग की है। साथ ही दूसरा ज्ञापन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ में NCTE के द्वारा प्रकाशित राजपत्रित अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले से संपूर्ण भारत के 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को न्याय मिला है। ज्ञापन के जरिए इस फैसले को स्वीकार करने व सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील नहीं करने को लेकर निवेदन किया है। इस मौके पर मनोज कुमार भूरा, प्रहलाद सिंह, हरिदास कुशवाहा, राज बहादुर, सचिन, मनोज कुमार, रमन, विजय कुशवाहा, राधा कृष्ण, सोनू सहित अन्य अभ्यर्थी उपस्थित रहे। मेरा नाम मनोज कुमार कुशवाहा है और मैं BSTC अभ्यर्थी हूँ और आज हम सभी BSTC धारी जिला कलेक्ट्रेट के पास में जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं कि इसमें पदों की संख्या 31,000 से बढ़ा करके 50,000 की जाए। और दूसरी बात इसमें ये कहने आए हैं कलेक्टर महोदय को, हम ज्ञापन में भी हमने उनको दिया है कि हमारे जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय एक मीटिंग बुला करके उसको अपने फैसले को NCT के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश ना करें, अन्यथा BSTC धारी उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं आगे आने वाले भविष्य में। थैंक यू सर। मेरा नाम नरेंद्र कुशवाहा है, मैं धौलपुर से BSTC डिग्रीधारी हूँ। हम सब लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो अभी भर्ती जो चल रही है 31,000 पदों की बात है उसको बढ़ा करके 50,000 किया जाए,
जिससे क्या है कि अधिक से अधिक बेरोजगार को रोजगार प्रदान हो। और हम दूसरा ज्ञापन ये है कि जो अभी हाईकोर्ट ने जो फैसला बीएड और बीएसटीसी विवाद में जो दिया है, उसे हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि उसको समस्त भारत में लागू किया जाए। मेरा नाम लोकेंद्र कुशवाहा है और मैं बीएसटीसी छात्र हूँ। अब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो हाईकोर्ट ने बीएसटीसी बीएड विवाद में जो फैसला सुनाया है वो अब समस्त भारत में लागू हो। हम ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं और नीट में जो 31,000 पद हैं उन्हें बढ़ा करके 50,000 किया जाए। महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पियर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। 15 दिन पहले दिया था बच्चे को जन्म। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के बाबरी गांव में एक 28 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद की रहने वाली रेनू की करीब 9 साल पहले बाबरी गांव के भुजंबी नाम के युवक के साथ शादी हुई थी। रेनू पर 3 बेटियां थी और 15 दिन पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन गुरुवार की देर शाम को महिला बाथरूम से निकलते समय जमीन पर गिर गई। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे की सूचना पर पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ससुराल पक्ष पर शादी के बाद से ही महिला को परेशान करने का आरोप लगाया। पीहर वालों ने जहर देकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला के पति और ससुर को पुलिस ने राउंड अप कर जांच शुरू कर दी है। कल बाबरी इलाका थाना मनिया में एक विवाहिता के और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर मिली थी, जिस पे यहाँ पुलिस आई तो तब तक विवाहिता की मृत्यु हो चुकी थी। अभी परिजन आए हैं जिन्होंने एक तहरीर दी है कि हमारी बच्ची की 2012 में शादी हुई थी, तभी से उसके ससुराल जन उसको परेशान करते रहे और इसके लड़का नहीं था, इस वजह से इसको ज़्यादा तंग परेशान करते रहे और अब इसको जहर दे करके मार दिया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम करा करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने बसेड़ी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी के बीएसटीसी अभ्यर्थियों द्वारा शुक्रवार को उपखंड अधिकारी बसेड़ी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर खंडपीठ द्वारा सुनाए गए फैसले को स्वीकार कर संपूर्ण भारत में इसे लागू किया जाए और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अपीलों को स्वीकार नहीं किया जाए, नहीं तो भारत सरकार के खिलाफ लाखों अभ्यर्थियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संघर्ष समिति अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा, योगेश मुदगल, रमाकांत पुरी खिडोरा, शिवशंकर, हामिद पठान, राम अवतार शिकरवार, मनोज, गौरव, संदीप, रूपेंद्र, सौरभ आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 7 पटवारियों को मिली भू अभिलेख निरीक्षक पद पर पदोन्नति। राजस्व विभाग में पटवारी कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में रिक्तियों के विरुद्ध अमरकांत त्यागी, नाथू सिंह परमार धौलपुर, विजेंद्र कुमार गोयल बाड़ी, नितेश मुदगल, चेतन शर्मा मनिया, राकेश कुमार लोधा, संजय मोदी सैबो को पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सभा कक्ष में सभी पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश प्रदान किए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भाजयुमों की बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी का रहा प्रवास।
धौलपुर शहर में स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजयुमों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धौलपुर के जिला प्रभारी विपुल शर्मा का प्रवास रहा। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरिया के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी का स्वागत किया गया एवं बैठक का आयोजन हुआ। प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने एवं पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने की अपील की और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की एवं सभी मंडलों पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की योजना बनाई। आगामी 5 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर आगमन को लेकर भी कार्यकर्ताओं से जयपुर पहुंचने पर चर्चा की। इस अवसर पर पूर्व जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत, पूर्व जिला मंत्री राहुल जाट, जिला परिषद सदस्य हेमंत त्यागी, वैद्य प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। ट्रांसफार्मर पर अवैध कनेक्शनों की भरमार, हादसे की आशंका, शिकायत के बाद भी निगम अधिकारी मौन। पंचायत समिति धौलपुर क्षेत्र के गांव नकटपुरा सरानी खेड़ा में ट्रांसफार्मर पर अवैध कनेक्शनों की भरमार है। इसे लेकर गांव के युवक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कई बार निगम अधिकारियों को शिकायत भी की है। इसके अलावा निगम के कॉल सेंटर पर भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन निगम अधिकारी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। पूरे मामले में हास्यप्रद व लापरवाही वाली बात ये भी है कि कॉल सेंटर पर शिकायत करने के बाद निगम की ओर से बाकायदा मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है और बाद में फिर से समस्या समाधान कर देने का मैसेज भी दिया जाता है, जबकि जमीनी धरातल पर समस्या का समाधान होता ही नहीं है और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। युवक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर पर केवल 7 बिजली कनेक्शन स्वीकृत हैं, लेकिन गाँव के कुछ लोगों ने इस पर जबरन जम्पर डाल रखे हैं। भले ही इस ट्रांसफार्मर से 7 लोगों को बिजली जलने की स्वीकृति है, लेकिन असल में इससे करीब 1.5 दर्जन लोग अवैध तरीके से बिजली जला रहे हैं। ये लोग दिन भर इस पर जम्पर डालते हैं और उतारते हैं, जिससे हादसे की भी आशंका बनी हुई है। इसे लेकर निगम के अधिकारियों को भी शिकायत की गई है, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राम पंचायत नकटपुरा से मैं लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी बोल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ फास्टैग के माध्यम से आप इस वीडियो को मेरे अपने फास्टैग में चलाएं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। धन्यवाद। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदे मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। SDM ने किया मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण। बाड़ी के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व SDM राधेश्याम मीणा द्वारा वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथ लेवल अधिकारियों की प्रगति का निरीक्षण किया गया। जिन बूथ लेवल अधिकारियों के प्रगति आयोग से प्राप्त लक्ष्य से कम है, उनको घर घर जाकर लक्ष्य अनुसार प्रगति लाने के लिए पाबंद किया। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित BLO के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिक्षक संघ के प्रथम जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को लेकर बैठक संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ युवा धौलपुर का 5 दिसंबर को शिव पवैनी पैलेस सरमथरा रोड बाड़ी में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी बैठक शुक्रवार को शिव पवैनी पैलेस बाड़ी में आयोजित की गई, जिसमें संघ की जिला कोर समिति के सदस्यों ने भाग लिया। जिला महामंत्री भारत सिकरवार और मुकेश मीणा ने बताया कि शैक्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित अन्य को आमंत्रित किया गया है।
जिला संयोजक मनोज मीणा ने मांग पत्र के बारे में जानकारी दी। प्रदेश संयोजक भागेंद्र परमार और प्रदेश सचिव रामलखन अजर ने सभी से अधिक संख्या में शिक्षक कार्यक्रम में शामिल करने की अपील की। जिला अध्यक्ष मनीष पहाड़िया ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी को जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में जिले के सभी ब्लॉक एवं प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे। विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों को बांटी ट्राईसाइकिल। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज के रवैये में बदलाव लाने के लिए 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में शुक्रवार को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने दिव्यांग जन श्यामवीर, पदम सिंह, शिव कुमार, विजय सिंह को सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय विभाग द्वारा ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि दिव्यांग और विशेष योग्यजनों को समाज में सम्मान मिले, उन पर भरोसा करें ताकि मानवीय संसाधनों के रूप में विशेष योग्यजनों का भी योगदान हो सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि विशेष योग्यजनों के लिए 750 रुपये प्रति माह पेंशन भी उपलब्ध कराई जाती है। विशेष योग्यजनों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांग मतदाता क्लस्टर कैंप में बनवारी बने ब्रांड एम्बेसडर। दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर बिपरपुर मनिया क्लस्टर में दिव्यांग मतदाता कैंप का आयोजन किया गया। मतदाता साक्षरता क्लब बिपरपुर के सदस्यों के नेतृत्व में आयोजन इस कैंप में प्रधानाचार्य रमेश चंद्र ने बिपरपुर निवासी बनवारी लाल बघेल को दिव्यांग मतदाता ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि 1991 में बनवारी लाल बघेल ने 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के बाद से ही हाल ही संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव पर प्रत्येक चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग किया है। बघेल ग्राम पंचायत बिपरपुर में वार्ड पंच पद पर भी रह चुके हैं। मतदाता साक्षरता क्लब प्रभारी अतुल चौहान ने मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं, रैंप, व्हील चेयर, विशिष्ट परिवहन सुविधा, ईवीएम पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशी क्रमांक, ब्रेल लिपि में पोस्टर, बीएलओ द्वारा घर पर सुविधाओं की पहुंच आदि की जानकारी देते हुए सभी से प्रत्येक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने को कहा। इस दौरान बीएलओ रंजित, सुपरवाइजर मुकेश कुमार, व्याख्याता सतीश चंद्र, अनिल सक्सेना, हरवीर सिंह, भगवती प्रसाद आदि मौजूद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ समाज की अनमोल धरोहर थे। मुकेश सक्सेना भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम राष्ट्रपति एवं भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। जयंती का आयोजन विश्व कायस्थ महासंघ धौलपुर के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष एडवोकेट पंकज श्रीवास्तव द्वारा तिलक पब्लिक स्कूल संतर रोड धौलपुर पर किया गया। इस अवसर पर विश्व कायस्थ महासंघ के प्रदेश प्रभारी मुकेश सक्सेना ने कहा कि कायस्थ समाज ने अनेक रत्नों को जन्म दिया है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाज की अनमोल धरोहर थे। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए एवं उनके आचरण का अनुसरण करना चाहिए। अखिल भारतीय कायस्थ समाज के राष्ट्रीय सचिव के श्रीवास्तव ने कहा कि समाज को शिक्षा पर और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा ही हमारी ताकत है। तिलक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विष्णु सक्सेना द्वारा समाज के महान व्यक्तियों की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई एवं उनकी जीवनियों को ऑडियो सिस्टम के द्वारा सुनाया गया। इस अवसर पर ओंकार श्रीवास्तव, भोले सक्सेना, विशाल सक्सेना, राजेश कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, अश्विनी श्रीवास्तव, चंद्रकांत सक्सेना, दयाकांत सक्सेना, डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, डॉक्टर जागृति सक्सेना, शिवांग कांत सक्सेना, नंदिता सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। बाड़ी शहर का ऐतिहासिक किला गेट हो रहा दुर्दशा का शिकार। बाड़ी शहर का ऐतिहासिक किला गेट इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है। बताया जाता है कि यह किला 14वीं शताब्दी में अफगानियों द्वारा बनाया गया था, जो उस समय काफी आकर्षक का केंद्र रहा था। लेकिन वर्तमान में इस किले के मुख्य द्वार के बगल में नगर पालिका द्वारा शौचालय और मूत्रालय बना दिया गया है, जिससे यहाँ प्रतिदिन गंदगी हो रही है और प्राचीन दीवार दरकती जा रही है। ऐसे में बाड़ी शहर के नागरिक मोती बिधौलिया और युवा विवेक गर्ग के साथ अन्य नागरिकों ने मांग की है कि यह गंदगी यहाँ से हटाई जाए और इसका जीर्णोद्धार कराया जाए और रंगाई पुताई कराकर लाइटिंग कर फिर से इस किले की खूबसूरती को निखारा जाए। साथ ही इसके आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाए। किले पर सारी गंदगी फैली हुई है, मतलब लैट्रिन बाथरूम सब बना रखे हैं नगर पालिका ने और कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और
और इसको लेकर के आप चाहते क्या हैं? जो पुरानी इमारत है जी, वो जर्जर होती जा रही है जी, है मलमूत्र से बदबू आती है, वहाँ कोई बैठ नहीं सकता है। बगल में पार्क है, वो पार्क खाली डली हुई है और उसमें कोई बैठना पसंद नहीं करता है क्योंकि बदबू आती है। इसे यहाँ से हटाया जाए? इसे यहाँ से हटाया जाए, अंतर किसी जगह पर लगाया जाए, इसकी साफ सफाई के लिए, इसकी साफ सफाई होती रहे और मतलब दर्शक लोग इसको देखने के लिए आए। जी, गलत बाथरूम और लेटरिन बनाई हुई है नगर पालिका ने, वो कहीं हद तक मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये 14 साल पुरानी इमारत बनी हुई है, 14 साल सॉरी वो 14वीं ईस्वी की बनी हुई है, अकबर के ज़माने की बनी हुई है। तो इसकी साफ़ सफाई भी अच्छी तरीक़ा से हो और लगे हुए पोस्टर भी हट जाएँ इस पर, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बाहर के आने वाले देखेंगे कि हमारा कितना अच्छा भव्य बना हुआ है, इमारत अच्छी बनी हुई है। तो इसे मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हट जाए और नगर पालिका से अपील करूँगा कि इसे को हटाकर कहीं दूसरी जगह लगाएं। बचपन पाठशाला स्कूल में बच्चों को सिखाया शतरंज। खेल बच्चों के मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक। डॉक्टर तरुणा मिश्रा। युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए दैनिक जीवन में खेल अभिन्न हिस्सा बन गया है। राजाखेड़ा कस्बे के बचपन पाठशाला स्कूल में गुरुवार से स्कूल के बच्चों को शतरंज का खेल खेलना सिखाया जा रहा है। विद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने बताया कि विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। उसी के चलते जयपुर से आए प्रशिक्षक तरुणा शर्मा के द्वारा विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को प्रत्येक कक्षा अनुसार शतरंज के खेल को खेलना सिखाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी रुचि के साथ शतरंज को एक दूसरे के साथ खेला। साथ ही डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आगामी समय में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें बच्चे अहम भागीदारी निभाएंगे। शिक्षक संघ एकीकृत ने किया शिक्षा मंत्री का स्वागत व अभिनंदन। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से उनके निवास सिविल लाइन जयपुर में मिला और सर्वप्रथम बीडी कल्ला का शिक्षा मंत्री बनने पर उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने भी सहजता पूर्वक कई समस्याओं को सुना और संघ के नेताओं को आश्वस्त किया कि मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं और उन्होंने कहा कि आपकी मांगों पर भी सरकार सुनेगी। अगर शिक्षकों की कोई व्यक्तिगत भी समस्या है तो मुझसे आप मिलें, मैं उसका तुरंत निस्तारण करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, संरक्षक मोहन सिंह, खेमराज सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सरमथरा के धौंद में लगा प्रशासन गांव के संघ शिविर। सरमथरा उपखंड के धौंद ग्राम में शुक्रवार को प्रशासन गांव के संघ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायती राज के विकास कार्य, कृषि विभाग से संबंधित कृषि कार्ड योजना, शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति योजना, लाभदायक विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित ग्रामीणों की जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान शिविर में एसडीएम मनीष कुमार, तहसीलदार राजकुमार शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।